ये नंबर 4 जो है ये राहु का है और नंबर 8 शनि का है। तो बोलते हैं इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। 2-8 तक हो ठीक है, आपका एटीट्यूड एडेमेंट गुस्सा आएगा 2-8 से भी। जैसे ही तीसरा 8 आ गया, एक तो ज्यादा हार्ड वर्क, ज्यादा कष्ट, ज्यादा इल हेल्थ, और 8 ज्यादा आने से ज्यादा मेहनत, लेकिन ग्रीड बढ़ जाएगी वैसे। जो बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, एक्स को वापस लाना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ सजेशंस नंबर्स का दे पाएंगे? अब जिसके पास 2 नंबर है वो हमेशा अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को बना के रखना चाहेगा। अच्छा। अब जिस पे 2 नहीं है वो शायद उतना तवज्जो अपने पार्टनर को नहीं देगा। अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट का करते हैं, तो आपको 258 चाहिए। ओके। अगर आप 258 नहीं है और शेयर मार्केट कर रहे हैं तो आपका बिजनेस, आपको लॉसेज ही हो जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, 1489 का चाहिए कॉम्बिनेशन। आजकल ज़्यादातर कंपनीज हायरिंग भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं, नंबर्स के हिसाब से। ऐसी एक कंपनी है जो, एक नहीं बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमसे एडवाइस लेती है, पर एक कंपनी के बारे में जो मैं नाम नहीं बता सकती यहाँ पे, कॉन्फिडेंशियल होता है। क्या देखने में आया कि जो मैनेजमेंट में हायर किए गए लोग हैं वो मार्केटिंग में अच्छे थे, और मार्केटिंग में जो हायर किए गए लोग हैं वो मैनेजमेंट में अच्छे थे। आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि सभी अपने बच्चों को कुछ लकी डेट्स पर पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, अगर भगवान की मर्जी नहीं होगी तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आज आपको ये सुविधा मिल रही है कि आप, ये हमारे पास इस तरह की बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो हम जिनका चेंज करते हैं या डेट बताते हैं। जैसे उन्होंने सीसेक कराना है तो सीसेक इस डेट को इतने बजे से इतने बजे, राहु काल ना हो, अच्छे समय में हो जाए, और फिर एएम के बच्चे पीएम के बच्चों से ज़्यादा बेटर करते लाइफ में। ओके। एएम बॉर्न, ओके। तो जो 12 बजे से पहले पैदा होते हैं, तो और पीएम बॉर्न की लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए सूर्य की उपस्थिति में, लाइक जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें सूर्य की उपस्थिति में ठीक रहती हैं, उसी तरह से अगर एएम बॉर्न बच्चे होते हैं, दे आर मोर शार्प, दे आर मोर एक्टिव, तो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं होती उतनी ज़्यादा। और आपने पूछा कि डेट डिसाइड करना अच्छी बात है कि नहीं है। देखिए, अगर डिसाइड भी करके चले जाते हैं, एंड इफ द लेडी इज इन प्रॉब्लम, हम ये कहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू डॉक्टर्स एडवाइस। अगर आज आपका बच्चे का लिखा है उस तरीक को आना, तो चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हो चाहे डॉक्टर हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर वो एडवाइस भी ले रहे हैं और वो एडवाइस लेके उस डेट को करा रहे, दैट मीन्स विधि का विधान ये चाहता है कि इस दिन हो, इसीलिए उन्होंने एडवाइस ली। इन अ वे हम हमारी खुद डेस्टिनी लिख रहे हैं बच्चे की। हम नहीं लिख रहे, वो लिखवा रहा है। अच्छा। सुप्रीम पावर लिखवा रहा है। ये तो हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं। अगर अगर इतना ही होता, हो सकता है आपको न्यूमरोलॉजी मिलता ही ना, सही इंसान ही ना मिलता आपको गाइड करने के लिए, तो फिर आप कैसे कर लेते? तो इसीलिए बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट कहेगा तो हमारी ज़िंदगी, हम न्यूमरोलॉजिस्ट के तरीके से चलेंगे, पर चल के देखो आप ही की ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। ये नहीं कि मैं हूँ, हो सकता है आपके आसपास भी कोई रहता हो, आप उसको फॉलो करो, डेफिनेटली आपको अच्छी एडवाइस मिलेगी। ये नंबर 4 जो है ये राहु का है और नंबर 8 शनि का है। तो बोलते हैं इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। लेकिन अगर हम 4 वाले देखें, जैसे कि अमित शाह जी या ओबामा जी, और 8 में आप नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह जी, आशा भोसले, इतने सारे हैं, पर इन्होंने ये स्ट्रगल्स को कैसे पार किया, कैसे देखिए, सक्सेस पाई? कोई भी इंसान इस दुनिया में बिना मेहनत के, अगर आपको एक जगह अचीव, देखो आज की जो जनरेशन है ना, वो ये सोचती है कि एंटरटेनमेंट भी चाहिए, अच्छा खाना भी चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो वो कभी नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता। वो कभी अमित शाह नहीं बन सकता। जब तक आपको गोल पे फोकस नहीं है, मेहनत नहीं है, विजन नहीं है, एक्शन नहीं है, प्लान कर लिया, सपने देख लिया, आगे नहीं किया, चाहे 4 नंबर हो, चाहे 8 नंबर हो, चाहे 9 नंबर हो। लाइक सुनीता विलियम नंबर 1 है, इतने दिन तक वहाँ पे स्पेस में रह के आई है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि बिना मेहनत के चाहे कोई भी नंबर हो वो सक्सेसफुल नहीं होता।
4 और 8 वाले में तो बहुत मेहनत होती है, वो तो बन जाते हैं, चाहे देर से जब बनते हैं, बनते जरूर हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ना देखने में आई हैं कि बड़ी कॉमन सी हैं, लेकिन बहुत अचीवमेंट है उनकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, जिसका डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है, वो लोग सेलिब्रिटीज होते हैं। ओके। जैसे शाहरुख खान का 2/11, बिल गेट्स का 28/10, ऋतिक रोशन का है 10 जनवरी, श्रद्धा कपूर का है 3/3, आपका सुशांत सिंह राजपूत का था 12/12। ओके। ऐसे ही हमारे युवराज सिंह का भी है नंबर 3/3, वृंदावन वाले गुरुजी का है नंबर 3/3। उसके बाद आपका शबाना आजमी 18 सितंबर, ओके। कैटरीना कैफ 16/7। अगर आप देखें मोहित शर्मा जो क्रिकेटर्स हैं, उनका है 9/9। और 8 नंबर की बात करते हो, अभी आपने की 26 अगस्त, मदर टेरेसा की डेट ऑफ बर्थ है। आपने उनकी लाइफ में कष्ट देखा, टफ देखे, क्योंकि उन्होंने सेवा भाव इतना दिखाया, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवा भाव से ही अपनी ज़िंदगी को चैनलाइज कर लिया, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर लिया। तो आप ये देखो कि जिसका डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है, वो लाइफ में बहुत आगे तक जाता है। जैसे अभी स्पेस में गए सुधांशु, उसका सबसे पहले हमने देखा, उसका भी 1/1 आ रहा है। सुधांशु शुक्ला का भी 10 जनवरी है या ऐसा कुछ नंबर है, या 1/1 आ रहा है उसका, 10 अक्टूबर, सॉरी 10 अक्टूबर है, तो उसका भी 1/1 आ रहा है। हाँ, तो इनकी आई थिंक बहुत फेम होता है इनकी। बिल्कुल। आप अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसा कुछ योग आ रहा है, तो अभी कम मत समझो, अपने काम को अच्छे से करो, विजन देखो, गोल देखो, एक्शन लाओ। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप बहुत मोटिवेटिंग है, आई थिंक बहुत होना चाहिए, पॉजिटिव है। पॉजिटिव सोचना चाहिए सबको। हाँ। अब आप देखो यहाँ पे, आज आप छोटा सा कोई काम करते हो, आज रील लाखों करोड़ों में हो जाती है। तो आप समझो कि गांव का इंसान, जो सिंगर, जो अभी बहुत पहले अभी बीच में आया था, एक सिंगर था जो, जिसपे लोगों ने बहुत रीलें बनाई थी, वो एक छोटा सा इंसान एक सिंपल सा गाना गा रहा है, वो भी वायरल हो गया। हाँ। सो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, पर आप करो तो सही कुछ अच्छा काम। सही बात है। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं 9 नंबर वाले, क्या आप उनके लिए कोई यूनिक रेमेडीज बता सकते हैं? देखिए, नॉट ओनली 9, जैसे कोई भी इंसान है, आज अगर आपने विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने कुछ काम किया, आप ग्रहों, कुछ कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करो ना, आपको ग्रह कोई काम नहीं करते। जैसे सन होता है आपका मन, तो मन को मजबूत करो, आप अपने गोल को मजबूत करो, आप अपने जैसे ऑनेस्टी लाओ अपने काम में, ईमानदारी से काम करो, उससे फ़ायदा होगा। ऐसे ही मून में आप डेविएट मत हो, नंबर 2 वाले जो है डेविएट ना हो। ऐसे ही जुपिटर है, वो ऑनेस्ट रहे गुरु, लाइक रिलायबल रहे लोगों के लिए, अच्छी सलाह दे अपना। आजकल ऐसे गुरु हो गए हैं जो सही डायरेक्शन में जाने की बजाय गलत डायरेक्शन में जाने की सलाह देते हैं, तो वो कैसे गुरु है आपको पता ही है। तो गुरु अगर अच्छी शिक्षा देता है, क्योंकि जो आप देते हो वही आपको मिलता है, लौट के वही आता है जो आप दे रहे हो। तो यहाँ पर 4 को डिसिप्लिन होना है और अपने रोज़ काम को लिखना है और वही काम करना है। 5 को भी एक बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ में। अगर आप बैलेंस बनाओगे तो आपके ग्रह सब सही हो जाएंगे। अगर आप चैरिटी की बात करते हो, जैसे 1 नंबर है, तो वो गेहूँ, पीली चीज़ें दान करें। जैसे अगर 2 नंबर वाले सफ़ेद चीज़ों का दान करें, 3 नंबर वाले जो हैं अगेन वो येलो कपड़ा, येलो चीज़ों को दान करें, दाल, पीली दाल हो गई। 4 नंबर वाले फिर वही सफ़ेद कुछ चीज़ों को दान करें, और उसमें दूध, दही, घी सब कुछ हो सकता है। नंबर 1 के लिए भी घी हो सकता है, क्योंकि गोल्डन होता है वो। उसके बाद 5 नंबर ग्रीन चीज़ों का करें। अगर आप 6 नंबर के हैं तो सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चीज़ों का दान 6 नंबर में कर सकते हैं। 7 नंबर जो होता है वो पक्षियों को और पेट्स को ध्यान रखे, केतु उससे बलवान होता है। 8 नंबर के लोग होते हैं जो अपने घर में काम करते हैं, उनको आप उनका ख्याल रखें, उनको स्पेशली सैटरडेज के दिन मीठा खिलाएं, उससे फ़ायदा होगा। आपके जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनका आप ध्यान रखें, तो आपका शनि जो है वो सही रहेगा। और 9 नंबर वालों के लिए हमेशा आप अगर लाल रंग की वस्त्रों को, लाल रंग की चीज़ों को दान करते हैं, जैसे मसूर की दाल हो गई, इस तरह से चीज़ों को डोनेट करते हैं, तो आपका मंगल भी होता है। लेकिन इनके अलावा अगर आपकी
माइंडसेट को ठीक रखेंगे, आप अपने प्रोग्रामिंग माइंड की ठीक रखेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर ही हो जाएगी। अच्छा, आप बताइए कि क्या स्पेलिंग चेंज से कुछ फ़र्क पड़ सकता है ज़िंदगी में? जो ये जो नेम करेक्शन हम करते हैं, क्या उससे सक्सेस और फ़ेम और हैप्पीनेस मिल सकती है? 100% मिल सकती है। पता है क्या है, एक नाम जो होता है ना, वो आपकी एक पहचान है, हुँ, ठीक है? अगर मैं आपको किसी और नाम से बुलाऊँगी तो आप सुनोगे नहीं। लेकिन अगर नाम में एक चीज़ और हम देखते हैं, जो नाम के अंदर वॉवल्स होते हैं, उसको बोलते हैं सोल अर्ज। ओके। अगर आपका सोल अर्ज नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से, यानी कि आपकी साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर से अलाइन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप वैसे तो जुपिटर हो और आपका सोल अर्ज नंबर आ गया 8 पे, हुँ, यानी आपका मन तो पैसे में जा रहा है, तो उससे आपकी लाइफ में थोड़ा क्राइसिस आ जाता है। तो इसलिए जब नाम की स्पेलिंग देते हैं चेक करने के लिए और बनाने के लिए, उस समय में स्पेशली ध्यान दिया जाता है कि इनकी स्पेलिंग में कितने AEIOU आ रहा है, ओके। उसको कैलकुलेट करके ये सोल अर्थ जो है वो उससे अलाइन है कि नहीं है डेट ऑफ बर्थ से। हुँ, 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 हुँ। देखो ये कितनी हिडन चीज़ है, उसमें छुपी हुई रहती है, आपको खुद पता ही नहीं है। आप अपने नाम को लिखते हो, उसमें कितने AEIOU है, उसको चेक करते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, सीधा ए डाल देते हैं, सीधा आई डाल देते हैं, सीधा ई डाल देते हैं अगर कोई नंबर कम ज़्यादा है तो। हुँ, हुँ, हुँ। पर वो अगर अगर अच्छा एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट है, वही सही नाम को स्पेलिंग चेंज कर पाएगा। ओके। ऐसे अपने आप से कर लेते हैं ना लोग, जनरली हाँ, हाँ। कुछ भी डाल लेते हैं। अगर आपने एक ए डाला और आपका नंबर टोटल अभी 7 पे आ रहा है और 8 पे आ गया और आपका नंबर 1 है, तो आपका 1 नंबर कुछ और कह रहा है और आपकी सोल अर्ज कुछ और कह रही है, तो दैट इज कॉन्ट्रडिक्शन, ये आधी अधूरी नॉलेज कैन बी वेरी, वेरी डेंजरस। या तो इसीलिए नाम के बारे में हमने पहले बताया, नाम से बहुत फ़र्क पड़ता है। इतने सारे एग्जाम्पल्स भी आपको दिए, और आप भी अगर अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कराना चाहते हैं तो एक्सपर्ट पे जाके कराएं, उससे फ़ायदा होगा। हुँ। एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें। हाँ, ना ना कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेलें, खुद ही चेंजेस करके। करेक्ट। सीमा जी, आप साइन के बारे में मुझे बता रहे थे स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट, तो उसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी ले लिया है, हमारी आज की टीम से उनके सिग्नेचर ले लिए हैं और हुँ। आपके भी मैंने सिग्नेचर लिए हैं यहाँ हाँ, पे। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सिग्नेचर शुड बी ऑलवेज रीडेबल एंड क्लियर। ओके, ओके। इन योर सिग्नेचर योर नेम इज़ काजल बिहानी, हुँ, पर आपने काजल को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दी, बिहानी को दी। तो आपकी ज़िंदगी में आप अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हाँ, अपना वजूद आप खो रहे हैं। सो सिग्नेचर शुड बी ऑलवेज आपका नाम और आपके सरनेम को मिला के बनता है, क्योंकि ओके। आपको लोग काजल बिहानी के नाम से जानते हैं। अगर आपने के बिहानी लिखा तो आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, हुँ, राइट? फिर आपने ये दूसरे साइन हैं, किसी ने लिखा है एस सिंह करके लिखा है, हुँ, तो एस में इन्होंने एक और लेटर सिंह का, दोनों एस को मिला दिया। अब आप देखो सूर्य के ऊपर दूसरा प्लेनेट आएगा तो आपकी लाइफ में उतना अच्छा नहीं होगा, और इन्होंने भी वही की है, एस सिंह किया, मतलब इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, तो हुँ, अपनी लाइफ में अपने नाम को इम्पोर्टेंस नहीं दी। हुँ। दूसरा, ये ओवरलैपिंग ऑफ लेटर नहीं होता। पहला लेटर कैपिटल होता है, चाहे सरनेम का चाहे नाम का। नाम का। नाम का पहला लेटर और सरनेम का पहला लेटर कैपिटल होता है, जो ओके। आपके उसमें भी गलत है। तीसरी गलती इन्होंने ये किया है कि आगे जाकर पीछे आ गए। ऐसी ज़िंदगी में उनको डबल टाइम लगता है, डबल एफर्ट लगता है टू ग्रो इन लाइफ वट एवर देयर डेस्टिनेशन। अगर एक साइन आया, ऐसा आया है कि हार्ड, मतलब हार्डली यू कांट इवन रीड कि क्या नाम होगा, वो तो पढ़ ही नहीं पा रहे, आगे जाके पीछे ऊपर नीचे। आप ये देखें कि जो भी, जिसके भी ये साइन है, उनकी लाइफ में भी इतने सारे उतार चढ़ाव होंगे, जैसे ऊन के गोले में धागे उलझते हैं, ऐसी आपकी ज़िंदगी उलझी हुई है। हुँ, मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी को क्लैरिटी करने के लिए अपने नाम को साइन में कंप्लीटली लिखें। एक-एक प्लैनेट की पावर आपको पॉजिटिव करती है, आगे बढ़ाती है, आपकी ज़िंदगी में तरक्की, ग्रोथ, सफलता, ऊँचाइयाँ सब लेकर आती है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक लाइन लगाना ज़रूरी है, वो होती है मंगल की लाइन। वो आपका एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे आप आगे ग्रो कर रहे हो। नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ करें, जैसे आपने किया, बहुत अच्छा किया है।
ग्रोथ को दिखाता है। और दूसरी बात, जहाँ पे आप 2 लाइनें लगाने लग जाते हो, आप अटेंशन सीकर हो जाते हो। ओके। अब जैसे कई लोग क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं ऐसा एक, और कई लोग गोला बनाते हैं। गोला वाले जो डॉट लगाते हैं वो लोग अपने दायरे में फिक्स रहते हैं, अपने आइडियाज़ में फिक्स रहते हैं, एडमेंट हो जाते हैं। आपका एक एक अक्षर जो है आपकी ज़िंदगी में मनी ट्रायंगल, मनी बोल, मनी यू कैन से आइलैंड, और मनी के फ्रिल्स और मनी की चीज़ें बनाता है, और मनी बैग्स बनाता है। यहाँ पर मुझे इन सभी साइन में कोई भी एक मनी बैग, मनी साइकिल कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे लगता है कि सम टाइम कई लोग क्या करते हैं, साइन करके जैसे जे गया, वाई गया, तो उसको काट देते हैं, तो वो मनी बैग बनता है नीचे। कई लोग क्या करते हैं, जे को खाली खुला ही बना देते हैं ऐसे, और कई लोग जे को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ये मनी बैग बना, या वाई को लिखा ऐसे बना, जी को लिखा ये बैग बना, इसको काटना नहीं है। अब देखिए चेक में अगर आप अपने सिग्नेचर काट देते हो या कुछ कर ऐसे डबल लाइन कर देते हो, तो आपके खुद के नाम की वैल्यू नहीं रहती है। सो सिग्नेचर इतना पावरफुल होना चाहिए, लाइक आप किसी भी के साइन देखें, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के देखें, चाहे मोहनदास करमचंद जी के देखें, चाहे आप नरेंद्र मोदी जी के साइन देखें, अमिताभ बच्चन जी के साइन देखें, शाहरुख खान के साइन देखें, सब एकदम क्लियर एंड रीडेबल हैं। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था उनका रेजिग्नेशन लेटर, आई हैव इन माय फोन, वाइस प्रेसिडेंट का। ओके। उसके नीचे जो उन्होंने सिग्नेचर किए हुए थे वो बहुत अच्छे सिग्नेचर थे, ऊपर तक थे, लेकिन लास्ट में जाकर वो के नीचे आ रहा है और 2 डॉट लगा रखे हैं। हाँ। और वही हुआ, उससे डीफेम होता है, शनि से प्रॉब्लम आती है। और आपको वो साइन दिखा सकती हूँ, आपको वो साइन भेज सकती हूँ कि साइन में कितनी पावर है। हम अपने साइन गलत करके अपनी लाइफ में ही प्रॉब्लम लाते हैं। सो सिग्नेचर कई लोग क्या करते हैं, पहला लेटर तो बड़ा बना देते हैं, बाद में छोटे छोटे लिखते हैं। दैट मीन्स दे आर पोर्ट्रेटिंग देमसेल्फ वेरी बिग, बट अंदर से कुछ नहीं है वो। ओके। और कई लोग क्या करते हैं कि जैसे आर बनाया तो आर में पीछे चले जाते हैं। सो जितना आगे बढ़ो, जैसे ए बनाया, ए में पीछे चले गए, रिवर्स गियर लगा दिया। सो अगर आप यहाँ तक आने वाले थे स्टूडियो तक, रिवर्स गियर लगाते रहे, तो आप कितना लेट पहुँचेंगे यहाँ पे। सो अननेसेसरली जहाँ पे आपको ज़्यादा लाइन नहीं बढ़ानी है, वहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लैनेट हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में कैसे चलेंगे। और जहाँ पे ये आपने शेल्टर बनाया है बिहानी में ऊपर, ये अच्छा है, लेकिन आपने बिहानी का पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखा और आपने पूरा नाम नहीं लिखा। और कई लोग ये डॉट बनाते हैं, तो जो टू बी कंटिन्यू करके डॉट बनाते हैं, पहले कई बना देते हैं तो वो बचपन में रह जाते हैं, और जो बीच में बनाते हैं वो प्रेजेंट में अटके रह जाते हैं, जो साइड में बनाते हैं वो आगे टू बी कंटिन्यू की बात करते हैं। ओह। सो ट्राई टू अवॉइड आपके सिग्नेचर के बीच में कहीं डॉट ना हो, बिकॉज डॉट होता है शनि का, लाइन होती है मंगल की, और एक एक अक्षर जो आप बना रहे हो वो भी आपकी लाइफ के प्लैनेट को दिखाता है। तो आपने कहीं ये गलती की तो डेफिनेटली आपका सिग्नेचर, आपका नाम, आपका ब्रांड नेम कहीं पे भी अलाइन नहीं होगा। सो मुझे ये लगता है कि जो डबल लाइन नहीं लगानी है, सिंगल लाइन लगानी है, काटना नहीं है, रिवर्स गियर नहीं जाना है। जैसे मनी जो बैग बनाना है। ये देखो, ये रिवर्स जा रहे हैं, तो ये रिवर्स नहीं जाना है। यहाँ पे ये भी रिवर्स जा रहे हैं साइन में, और इन्होंने साइन करके आगे एक डॉट बना दिया, तो दैट मीन्स फुल स्टॉप हो गया। तो हाँ। ऐसा हो सकता है इनके दिमाग में चल रहा हो, मैं ये काम छोड़ के मैं दूसरा काम करूँगा, या मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ऐसा होगा क्योंकि वो टैलेंट ज़्यादा है उनके अंदर, इसमें दिख रहा है जो उनके पास, पर वो टैलेंट को लग रहा है कि मेरी पोटेंशियल इससे ज़्यादा उसमें है, ऐसा फील आ रहा होगा उनको। तो ये इतना हजारों लाखों लोगों का करके समझ आया है कि आपके सिग्नेचर आपकी मिरर इमेज है। और आप ये मत सोचो हल्के में, मतलब जैसे आजकल लोग कहने लगे हैं कि डिजिटल साइन होते हैं, इतने साइन तो करने नहीं होते। लेकिन आपको बताऊं, आप कहीं जाने वाले हो, आप कुछ डील करने वाले हो, पहले आपके साइन पहुंच जाते हैं, बाद में आप पहुंचते हो। और जहाँ ज़्यादा क्रश किए हुए साइन होंगे, क्रश किए हुए कपड़े पहन के तो नहीं जाते अपन, तो क्रश किए हुए साइन क्यों भेजने कहीं पे। सो ट्राई करें, डिजिटल साइन भी करते हैं, अपने साइन को इतना आर्टिस्टिक ब्यूटीफुल बनाएं, बट नॉट इन कैलीग्राफी। सो मैनी पीपल आर मेकिंग इन देयर सिग्नेचर कैलीग्राफी में।
उसमें तो और उतार चढ़ाव होंगे, वो साइन तो रीडेबल ही नहीं होंगे, और फिर वो साइन लाइक आपका इमेज, आपकी लाइफ का और आपकी ज़िंदगी का सब एक साथ चलता है, अलाइनमेंट। तो मुझे ये लगता है कि कहीं आप गलती कर रहे हैं, इस गलती को ठीक करें। और जैसे ए में खूब सुंदर सा मनी माउंटेन बनता है, एम में खूब सुंदर सा माउंटेन बनता है, तो अगर आप बन रहे हैं तो आप क्यों नहीं उसका इस्तेमाल कर रहे सही से। कई लोग क्या करते हैं, हर कैपिटल लेटर में साइन करते हैं। आप देखो, कैपिटल लेटर में साइन करके देखो, हर लेटर के बाद आपको रुकना पड़ेगा, तो आपकी स्पीड रुकेगी वहाँ पे, लाइक आपका लेट कंटिन्यूएशन नहीं हो सकता। यस। तो साइन के इतने सारे पॉइंट्स आपको पता चल चुके हैं, और इलेबोरेट आप अपनी एक्सपर्ट को दिखा के अपने साइन को ठीक से बनवा लें, बिकॉज ये लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम सर्विस होती है। देखिए, आज आपने कोई ब्रांड नेम खोलना है फॉर एग्जांपल, या आपने अपना नाम बनाना है या सिग्नेचर बनाना है या कोई एक कंपनी खोलनी है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। आप बना रहे हो, आप जाके सीधा ग्राफिक डिज़ाइनर को दे देते हो कि बेटा ये डिज़ाइन कर दो, मतलब कार्ड डिज़ाइन कर दो, ये डिज़ाइन कर दो। अगर आज आप करोड़ों रुपए का बिजनेस शुरू कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप 5-10 हज़ार रुपये खर्च करके एक एडवाइस नहीं ले सकते डेफिनेटली, अगर वो आपका जिंदगी भर के लिए अच्छा होगा। समझ रहे हो, लोगों को ही लगा रहे हैं वाइल्ड एनिमल के, भगवानों की फोटो के, तो अपनी फोटो लोगों में लगा रहे हैं, वो कार्ड तो नीचे भी जाएगा। सही बात है। तो आप अपनी चीज़ों की डिसरिस्पेक्ट मत करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप खुद से सोचो कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, अपने साइन को बेटर करें और बनाएं अच्छे से, अपने नाम को प्यार करें। एक्चुअली जब प्यार करेंगे तो अपन रहेगा। आज से पहले आपने नहीं सोचा होगा कि मेरे साइन ऐसे हैं, नहीं सोचा था, क्योंकि काजल तो दिख नहीं रही यहाँ पे। सो अमिताभ बच्चन को कभी आपने ए बच्चन लिखे देखा है? तो यू नीड टू राइट काजल, और सरनेम भी पूरा लिखना है। और Okay. आजकल जो रिश्ते टूट रहे हैं ना, जैसे वो इसीलिए टूट रहे हैं कि लड़की तो पहले वाला सरनेम भी, अपना नाम भी, अपना सरनेम भी पूरा लिख रही है, लड़का तो वही नंबर लिख रहा है। पहले ज़माने में आप देखो, लड़कियों की शादी के बाद नाम चेंज होते थे, नाम ही बदल देते थे, हाँ, वो नाम अलाइन बदल करती देते थी थे या। अकॉर्डिंग टू द कुंडली, आई थिंक वो नेम चेंज होता था। पर अभी बताओ, कोई लड़की अपना नाम क्या सरनेम ही नहीं बदल रही और ऐड भी कर रही है, तो पावरफुल तो हो रही है वो लड़की ज़्यादा। तो आप सोचो नहीं, कि मैंने तो फर्स्ट डे ही चेंज कर लिया नहीं था। आपने किया, लेकिन आपने अपने आप पूरा वजूद ही खो दिया। हाँ, शायद। दैट इज नॉट गुड। हाँ, आपने काजल तो लिखना ही है ना हर जगह, पर आपका ये देखा जाएगा कि योर नेम काजल बियानी इज अलाइन विद योर डेट ऑफ बर्थ और नॉट। ओके। वो देखा जाएगा, वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, अगर वो सही है तो आपका लाइफ सही है, और फिर आज के बाद आप फिर काजल बियानी शुरू कर दें। अब के बिहानी से नहीं समझ में आ रहा ये लड़का है या लड़की है, के बिहानी से ये नहीं समझ में आ रहा कि कितनी उम्र है लगभग, सही बात है। कि उससे पता लग जाता है क्लैरिटी से। बच्चों की लैंग्वेज अलग होती है, बड़ों की अच्छी अलग होती है, थोड़ी एज होती है अलग होती है, लाइक और सिग्नेचर जो है ना आपका, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कर रहे हो आप, कॉन्शियसली नहीं कर रहे जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो। तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी से क्या डिजाइन हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड का रीपैटर्न हो रहा है। अगर उसको डिजाइन कर दिया जाएगा तो जो चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं वो 90% सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही होती है। कहीं ना कहीं हमने वो चीज़ चाहिए होती है, कहीं ना कहीं हम सोच रहे होते हैं कि हमें ये मिले, वो चीज़ हमें मिलती है। तो आप सोचो, सबकॉन्शियस माइंड इज सो पावरफुल। तो इसीलिए रीपैटर्न करना न्यूमरोलॉजी से, दिस इज नोन एज लाइफ डिजाइनिंग। आपने मोबाइल पे पूरी बुक लिखी है, मोबाइल नंबर्स पे। आप ये बता सकते हैं कि बहुत सारे पीपल है जो बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, एक्स को वापस लाना चाहते हैं, और कई बहुत अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप्स में रहे होते हैं, तो उनके लिए आप कुछ सजेशंस नंबर्स का दे पाएंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो पास्ट को ना देखो, फ्यूचर को ना देखो, अपने एक्स को ना देखो, हमेशा प्रेजेंट में रहो और फ्यूचर के बारे में सोचो। क्योंकि जब आप ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो आप प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर सकते। पहली चीज़, दोज हु आर स्ट्रगलिंग इन रिलेशनशिप, मुझे लगता है कि जब भी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हो, थोड़ी देर के लिए अपने रिश्ते को पॉज दे दो। अगर आज आपकी बहुत भयंकर वाली लड़ाई भी हुई है,
आप ये वाली बात को जाके कॉपी में लिखोगे ना कि आई विल डील दिस मैटर ऑन नेक्स्ट मंथ ऑफ 14, जब आप 14 को डायरी खोलोगे आपको लगेगा हाउ स्टूपिड आई वाज, कि ये छोटी सी बात थी, ये मुद्दा वो था लड़ाई का, रेलेवेंट ही नहीं लगेगा। रेलेवेंट ही नहीं लगता। और जब हम बहुत आक्रोश में आके बहुत जल्दी कोई डिसीजन ले लेते हैं, या बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई, या हैरेसमेंट हो गया, या ये हो गया, या टॉर्चर हो रही हूँ मैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं लोग जनरली, जबकि गलती कभी कभी खुद की भी होती है। हाँ, तो वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम हमारी लाइफ में। और दूसरा ये कि कभी कभी अगर सामने वाला थोड़ा स्पेस चाहता है, दे दो स्पेस। अगर उसको अपने काम पे फोकस करना है, अगर आज उसको ग्रो करना है तो उसको ग्रो करने में हेल्प करो ना। आप जान के अपने लिए टाइम निकलवा रहे हो, आप जान के थोड़ा स्पेस देने से रिश्ते अच्छे होते हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बनी रहती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा नंबर कौन सा होता है जो रिश्तों के लिए अच्छा होता है। हाँ। अब जिसके पास 2 नंबर है वो हमेशा अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को बना के रखना चाहेगा। अच्छा। अब जिस पे 2 नहीं है वो शायद उतना तवज्जो अपने पार्टनर को नहीं देगा, उसकी प्रायोरिटी काम हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहता नहीं है रिश्ते नहीं निभाना। तो इन दैट केस अगर मोबाइल नंबर में वो 2 ले लेते हैं तो तो वो बैलेंस हो जाता है? बिल्कुल, जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसकी शादी में डिले हो रहा है, बनते बनते बात नहीं बन रही, रिश्ते होके टूट रहे हैं, एक नंबर तो 2 ही ले लो ना, उससे फायदा होगा। हाँ। और शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी, क्योंकि 2 नहीं था पहले, तो अब 2 नंबर की ब्लेसिंग आ गई। आ गई। 2 नंबर रिश्तों का है। और दूसरा नंबर 6, जिसके पास 6 नंबर होता है वो कमिटमेंट का है। अगर मान लो दोनों के पास 6 नहीं है, घर कोई भी नहीं चला रहा, मतलब एक दूसरा से एक्सपेक्ट कर रहा है, एक नंबर 6 जरूर होना चाहिए दोनों पार्टनर में से एक के पास। अच्छा। क्योंकि अब आप देखो ज्यादा 6 होगा तो भी लोग मिसयूज करने लगेंगे ना आपको, चाहे आपसे हेल्प मांगे, चाहे तारीफ करके आपसे काम कराए, और आप करने भी लगोगे। सम टाइम 6 नंबर वाले ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, फ्रेंडशिप में ही आके बहुत हेल्प कर देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि संतुलन के बारे में इसीलिए बात करते हैं। और जैसे ज्यादा 3 है तो वो अपनी बीवी को छोड़ के ज्यादा एल्डर्स पे ध्यान देने लगेगा, तो यहाँ पे भी रिश्तों में बैलेंस बना के जरूरी है चलना। समझ रहे हो बात? अगर सम टाइम ज्यादा चाह रहे हैं तो ज्यादा कंजूस हो जाएंगे, अगर आप खर्चा ही नहीं करते रिश्ते कहाँ से चलेंगे, पैसे ही नहीं देते। तो हर चीज में मीटर अपना बैलेंस बना के चलना है। ओके। और रिस्पेक्ट जरूर रखनी है। ABC कभी नहीं होना चाहिए, अब्यूजिव, बिट्रेयल एंड क्रिटिसिज्म रिश्तों में। और 4 जो चीजें मैं बोलती हूँ हमेशा, हियरिंग, केयरिंग, शेयरिंग, बेयरिंग, ये अगर है रिश्ते में तो रिश्ता चलेगा ही चलेगा। अगर आप इन चीज़ों से पीछे हट जाते हो तो बिल्कुल रिश्ता नहीं चलने वाला। सुनते ही नहीं बात, पैसा ही नहीं देते, केयरिंग नहीं करते, शेयरिंग नहीं करते, आपके पास टाइम ही नहीं, आपको सुनना ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? ट्रू। सो ये चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आज आप किसी को भी जितना वेटेज देते हो उतना ही सामने से मिलता है। एक बात बताओ, मैंने आज आपको देखा पहली बार और मैंने बोला यू आर सच अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड दिस पिंक कलर सूटिंग यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है। काजल एक बात बताऊं मैं आपको, पूरी जिंदगी में जितनी बार अपनी वार्डरोब में ये कपड़ा देखोगी आप, मेरी याद आएगी आपको। आएगी। सो व्हाई कांट वी अप्रिशिएट पीपल जो सच में करो, झूठा मत करो तारीफ। आप किसी की तारीफ करो वो जिंदगी भर याद रखेगा। और यही हर बात बात में कट करोगे तो वो यही चाहेगा ना, जितना दूर रहूँ मैं उतना अच्छा है। सो रिश्ते अच्छे करने के लिए अप्रिसिएशन इज द मस्ट, एक्सेप्टेंस इज द मस्ट, चाहे वो कैसा भी है। अब हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो वो तो आजकल बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। कोई कैसा भी होगा, अगर आज आपका पार्टनर बना है उसको एक्सेप्ट करो आप। मोटा पतला गोरा काला ये सब तो बात ही नहीं सोचते। हाँ, आजकल हम तो आजकल इतने टैलेंटेड हैं लोग, आप उनके टैलेंट को देखो। आई हैव सीन सो मेनी पीपल दोज हु आर वेरी टैलेंटेड, वेरी एक्टिव, वेरी क्रिएटिव, यू नो, उनका फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान ही नहीं जाता। यस यस, दे आर सो गुड इन दैट। तो मेरा ये कहना है एक्सेप्टेंस भी वर्ड अपनी जिंदगी में लाओ, और हमेशा हर रोज कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उनको बोल के थैंक यू जरूर बोलो उनको, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आए। क्या आप ऐसा करते हो, आपके रिश्ते हमेशा अच्छे रहेंगे अगर ये करते रहे तो। जरूरी नहीं होता सामने से जताओ, कभी कभी जता भी दोगे तो अपनी ईगो को तो नीचे लाओगे ना आप। तो अगर आप
थैंक यू भी बोल देते हो, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ पार्टनर, तो क्या हर्ज है? चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों को बोलना चाहिए ऐसा। जरूरी है आजकल की भाषा में। अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी हम नेगेटिविटी से इतने घिरे हैं। वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन कैन चेंज द एंटायर डे फॉर जी समवन। जी, एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट लाइफ बदल देता है, आपको अपलिफ्टेड रखता है। बेसिकली हमारे वो जो 4 हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होने चाहिए। अल्टीमेट गोल यही है लाइफ का। सीमा जी ये बताइए कि आज हर कोई बिजनेस करना चाहता है और पार्टनरशिप में बिजनेसेस हो रहे हैं, तो क्या पार्टनर के भी नंबर का बहुत इम्पोर्टेंस रहेगा उसके बिल्कुल लाइफ में? बिल्कुल रहेगा, और क्योंकि कौन सा नंबर चूज करना चाहिए? नो सम टाइम क्या होता है कि एक बंदा बहुत मेहनती है, हाँ एक बंदा बहुत प्लानिंग करता है, हाँ तो कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। 4 हाँ, नंबर है, वो प्लानिंग करेगा, दोनों की जरूरत है। दोनों की जरूरत है। तो हम्म, पार्टनरशिप में जरूर हम नंबर देखते हैं। देखिए, अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट का करते हैं, तो आपको 258 चाहिए। ओके। अगर आप 258 नहीं है और शेयर मार्केट कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस, आपको लॉसेज ही हो जाएंगे। ठीक है। अब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो 1 और 4 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ओके। स्टडीज कर रहे हैं तो 3 और 7 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, टॉपर होते हैं ऐसे लोग। ओके। 9 का गवर्नमेंट जॉब चाहिए, 1 4 8 9 का चाहिए कॉम्बिनेशन। चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, 4 7 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। ओके। और अगर हम बोलें कि 1 9 का कॉम्बिनेशन इज द अल्टीमेट, बहुत अच्छा है। और 1 5 का भी बहुत अच्छा है, 5 6 का भी बहुत अच्छा है। और बिजनेस में 5 6 बहुत ज़रूरी चाहिए, और 4 हो तो और ही अच्छा है। क्योंकि जितने HR, जितने प्लानिंग वाले लोग होते हैं, उनके पास 4 नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरा मैनेजमेंट स्किल्स होती है उनके अंदर। और 3 वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं। जैसे आपको काउंसलिंग बिजनेस है या कंसल्टिंग एजेंसीज हैं, उसमें 3 होना ज़रूरी है। मार्केटिंग में मार्केटिंग में 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जस्टिफिकेशन सही से दे पाते हैं, बोल अच्छा पाते हैं, मीठा बोलेंगे, राइट। आजकल ज़्यादातर कंपनीज हायरिंग भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं, नंबर्स के हिसाब से। तो आपके हिसाब से कौन से नंबर्स अच्छे रहेंगे? आई थिंक बहुत सारी कंपनीज को आपसे गाइडेंस मिल जाएगी हायरिंग में। ऐसी एक कंपनी है जो, एक नहीं बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमसे एडवाइस लेती हैं, पर एक कंपनी के बारे में जो मैं नाम नहीं बता सकती यहाँ पे, कॉन्फिडेंशियल होता है। उनकी कंपनी में 150, 3 अलग अलग कंपनीज थी, 150 एम्प्लॉयज थे उनके। और वो 1 साल में एक बार मुझे अपनी कंपनी में बुलाते थे। ओके। और वो हर एक के डेट ऑफ बर्थ से इंडिविजुअल कंसल्टेशन दिलाते थे। वो इंडिविजुअल कंसल्टेशन में देखने में आया कि वाई द कंपनी ग्राफ इज गोइंग डाउन। क्या देखने में आया कि जो मैनेजमेंट में हायर किए गए लोग हैं, वो मार्केटिंग में अच्छे थे, और मार्केटिंग में जो हायर किए गए लोग हैं वो मैनेजमेंट में अच्छे थे, नंबर्स के हिसाब से। ओके। So after downfall 3 years continuously, we have checked and we selected, उनके HRs को हमने क्लासेस दी। While hiring they need to use numerology, और वो ऐसे लोगों को हायर करें जहाँ पे कमिटमेंट की ज़रूरत है, वो 6 नंबर देखें। जहाँ पे मैनेजर स्किल्स चाहिए वहाँ पे 4 नंबर देखें। जहाँ पे मार्केटिंग की स्किल्स देखनी है वहाँ पे 1 देखें। टारगेट अचीव करने हैं तो 5 देखें। लाइक आपके काम के हिसाब से अगर पर्सन को काम मिलता है, तो एक तो वो पैशनेट होके काम करता है, दूसरा आपकी कंपनी की ग्रोथ जो है, आपके जो सेट है टारगेट्स, वो अचीव हो जाते हैं। सो न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्पफुल है, और हमने HRs के लिए स्पेशल क्लासेस डिज़ाइन किए। ओह दैट्स वंडरफुल। एक बार आपसे मैं बात कर रही थी तो सीमा जी आपने मुझे स्विच वर्ड्स के लिए बताया था बारे में। इटालियन स्विच वर्ड्स हम बहुत मार्केट में सुन रहे हैं, लेकिन आप रिसर्च कर रहे हैं वैदिक स्विच वर्ड्स पे। तो वैदिक स्विच वर्ड्स सनातन के वेदों से, पुराणों से लिए गए ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे पावरफुल वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी टेस्टेड हैं, ट्रस्टेड हैं और पावरफुल हैं। उनको कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई उनके साथ। उनको इटर्नल वर्ड्स हैं जो पुराने समय से लेकर अभी तक सेम ही है वो। बिकॉज हम दूसरे कल्चर को अगर मान लो अपनाते भी हैं, सोचते भी हैं, तो हम उनसे रिलेट नहीं कर पाते। जैसे हम हिंदी बोलने वाले लोग इंग्लिश को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर इंग्लिश में पाएंगे। सोच नहीं पाते, हाँ। राइट। ऐसे ही आज अगर मैं हनुमान जी का नाम लूँ तो आप एकदम रिलेट कर पाओगे, और आप हनुमान जी के
अगर हनुमान चालीसा सुनते हो तो उसमें क्या चौपाई है, कौन सी जगह क्या है, आपको पता है। तो ये इतने पावरफुल इटर्नल वर्ड्स हैं कि अगर आप उस पर्टिकुलर डेटी को ध्यान करके, उनको इन्वोक करके इनका जाप करते हो, लिखते हो, बोलते हो, वाटर को रिचार्ज करते हो, ब्लो करते हो, आई थिंक ये जो हम पुराने सतयुग के टाइम में चले जाएंगे अगर इस चीज़ों को हम करने लगे तो। और आपको ये देखो कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए जैसे पहले ज़माने में लोग कहते थे ना, पूजा करा लो। सो पूजा कराने में ये पता नहीं था कि सामने वाला कितना सिंसियरली पूजा कर रहा है, और वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा ये नहीं पता। लेकिन अगर आप ये स्विच वर्ड खुद से करते हो, इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। जैसे अपन कोई चीज़ लाते हैं, अपन ऐप इंस्टॉल करते हैं, राइट? इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है कि आप एक बीज मंत्र को, आप एक स्विच वर्ड को, इनके 108 हैं जैसे जैसे आप उसको 108 बार लिखो। जब एक बार लिखोगे तो आपको 3 बार बोलना है। अच्छा। 108 की इंटू 3 हो गया, तो वो आपके 1.25 मंत्रों के जाप के बराबर की एनर्जी हो गई। अच्छा। इसको बोलते हैं मंत्र को सिद्ध करना। अच्छा। इसको आपको लिखना होगा, हरे रंग से लिखना होगा। हरे रंग का मतलब नेचर से, नेचर में ग्रोथ का वो होता है सिंबल, इसीलिए ग्रीन कलर के पेन से एक आप पूरा नोटबुक बनाइए, इनको आप पहले लिखिए, सिद्धि करिए। उसके बाद आप किसी और के लिए, किसी भी काम के लिए, चाहे काम ना बन रहा हो, चाहे इल हेल्थ हो, कोई दर्द हो, नींद की समस्या हो, मोटे होना है, पतले होना है, आपकी धन चाहिए, तरक्की चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शांति चाहिए, इन सब के लिए, मतलब द नेम यू, किसी को ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी को स्पिरिट आया है, किसी को बेबी नहीं हो रहा, लाइक हर चीज के लिए पर्टिकुलरली एक स्विच वर्ड है। जैसे हम लोग बोलते थे ना, जय माता दी, ओम साई राम, या नमे हो रहेंगे क्यों, वो भी एक एक स्विच वर्ड है उसमें। स्विच वर्ड है। इसमें आपके चक्रास के लिए भी मंत्र है, बीज मंत्र है, नंबर्स के लिए भी बीज मंत्र है, कैटेगरीज बनाई है, लेकिन इसको दिया गया है नाम छू मंत्र। अपनी जिंदगी से प्रॉब्लम दूर करनी है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, अगर ग्रो करना है, चमकना है, नेम फेम चाहिए, सब चीज़ों के लिए बीज मंत्र हैं। एग्जाम्पल दे देती हूँ थोड़े से, ताकि आपको ये समझ आए कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट ये बीज मंत्र क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको मनी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कष्ट हो रहा है, आपको पैसा कोई दे नहीं रहा, पैसा आपने कहीं डाला है वो आगे ग्रो नहीं हो रहा, तो गॉडेस लक्ष्मी का ध्यान करके, आपको इन्वोक करके, उनको इनवाइट करके, और 108 बार जाप करना है, श्रीम 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 श्रीम। जब आप जाप कर लो, आप उनको रिक्वेस्ट करो, थैंक यू करो कि उन्होंने आपकी लाइफ में आए और उन्होंने ब्लेस किया, और उसके बाद उसको कॉर्ड कटिंग कर दो। कॉर्ड कटिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो कनेक्शन बनाया, अब आपने आज हीटर लगाया या कोई बल्ब लगाया, पूरी स्विच लगे रहने दोगे तो लाइट जलती रहेगी, वेस्ट होएगी वो। तो आपने उनको कॉर्ड कटिंग करनी है। उसके बाद जिस भी चीज के साथ आप जुड़े, उससे आपको डिस्कनेक्ट भी करना है। अगर आपको घर में बहुत कलेश हो रहा है, परेशानी हो रही है, उसके लिए स्विच वर्ड है राम राज। अच्छा। आपको पता है शुभ लाभ जो दिवाली में लिखते हैं, हाँ। शुभ लाभ भी स्विच वर्ड है। अच्छा, रिद्धि सिद्धि भी स्विच वर्ड है। रिद्धि सिद्धि तो किसको आपको चाहिए? रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि जपना है। बिल्कुल। ओह! गणेश जी को हम जिसकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो गण। और शुभ लाभ शुभ किसके लिए? लाभ गणेश जी के दोनों बच्चों का नाम था। हाँ, नहीं, स्विच वर्ड के कब शुभ यूज़ करना लाभ चाहिए? हमारे हर जिंदगी के हर क्षेत्र में शुभ और लाभ हो। अच्छा। घर के दरवाजे के बाहर लिखते हैं शुभ लाभ। अब आप सोचो कि इसके तरीके बहुत है, कि अगर आप शुभ लाभ लिख के स्टिकर चिपका दो, पेंटिंग बना दो, रख दो, जैसे हमने किसी की लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम थी। अच्छा, चैंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो हम लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। लगा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, जैसे उन्होंने सिर्फ लिखा रामराज। अब देखो कई कई लोग अपने घर के नाम में मोहन या राधा कृष्ण लिख देते हैं, राधे राधे बोलते हैं। हाँ।
राधा कृष्ण इज ऑल्सो स्विच वर्ड फॉर गुड पार्टनरशिप. अच्छा. somebody is not getting the partner और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सोलमेट मिले, तो राधा कृष्ण इज द स्विच वर्ड. अच्छा. जैसे बेबी नहीं हो रहा तो बाल गोपाल इज द स्विच वर्ड. ओके. पढ़ाई करनी है तो एम इज सरस्वती का ओके. बीज मंत्र. हम्म. अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं हम्म. और आपको लग रहा है कि आपको इम्प्रेस करना है, तो आप करो इंद्रजाल इंद्रजाल इंद्रजाल. आपने अपना जाल फैला दिया और उनकी आंखों में, उनके दिल में सबसे ज्यादा जगह आप ही की हो जाएगी. अच्छा. और आप चाहते हो कि आज आपकी विक्ट्री हो, तो एक धनुष होता था गांडीव, हम्म. जो कभी भी कहीं हार के नहीं आता था. हम्म. तो गांडीव इज द फॉर विक्ट्री. अगर आपको ब्लैक मैजिक से बचना है या किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचना है, स्पिरिट से, लाइक आपको रक्षा चाहिए, आपको लाइफ में प्रॉब्लम खत्म करनी है, तो आप करेंगे कवच कुंडल. कवच कुंडल इज ऑल्सो स्विच वर्ड. ओके. अब ये सोचो कि आप कोई भी समस्या हो उसका समाधान के लिए ये स्विच वर्ड करते हैं, तो आपकी जिंदगी में आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप पावरफुल होते हैं, आप दूसरों के लिए भी चैंट कर सकते हैं. जब आपने सिद्धि कर ली उसके बाद खुद के लिए भी करते हैं. ऑलरेडी मैंने इसको पिछले 3 साल से बहुत सारे क्लाइंट्स को दिया, खुद करने के लिए दिया, खुद भी किसी के लिए किया, वो हर काम बना. और उसके बाद ये स्विच वर्ड ईजी भी हैं. और सबसे बड़ी बात है, हमारे सनातन धर्म से जुड़े हैं. बिल्कुल. हम्म. और अभी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इतनी अनगिनत पोटेंशियल है. सम टाइम आपको किसी डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है. अच्छा. क्योंकि आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हो जाता है. हम्म. तो जो आपके इश्यूज है, सारा ये जो हम पढ़ाई लिखाई जो रिसर्च कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी लाइफ का सबकॉन्शियस माइंड को हम रीपैटर्न कैसे करते हैं. अब आप देखो कितना भी हनुमान जी के इतने स्विच वर्ड्स हैं उसमें. आप ये देखो कि हनुमान जी की शक्ति जहाँ आ गई वहाँ तो कोई पावर गलत टिकती नहीं है. तो इसीलिए हम हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी बात करते हैं बहुत लोगों को. और ये कहते हैं कि आप कोई भी मंत्र करो. अच्छा, मंत्रों का भी क्या होता है कि समझ लो आपने, अभी तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है, एम्स में भी रिसर्च हो गई है, गायत्री मंत्र इज मोस्ट पावरफुल मंत्र. और जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, उसका भी बीज मंत्र है. इस तरह से करके अगर आप किसी को, कई लोग होते हैं ना कि जैसे पंचामृत हमारे पूजा में यूज होता है, तो पंचामृत इज वेरी गुड फॉर इम्यून सिस्टम. हमने कभी नहीं सोचा क्योंकि उसमें तुलसी भी पत्र होता है, जल भी होता है, दही, शहद, हाँ, शक्कर, सब. दूध. हाँ, दूध, तो सॉरी, 5 चीजें पानी. होती है, घी भी होता है उसमें. हाँ, पानी भी होता है. तो पंचामृत जो है वो इम्यूनिटी को अच्छा करता है, आपको एनर्जी देता है, आपको पावर देता है. जो पूजा पाठ करते हैं, कुछ खाते नहीं, उसके बाद सबसे पहले आपको पंचामृत मिलता है. अच्छा. तो मतलब हर चीज जो है वो इतनी साइंटिफिक है ना, कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप स्वस्थ भी रहोगे, बुद्धि भी सही रहेगी, विजन ब्लर भी नहीं होगा, और आपके गोल पे आप ज़्यादा जा सकते हो इन बीज मंत्रों के द्वारा. और अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इसके लिए हम पूरा एक पॉडकास्ट अलग से बना देंगे. आई एम लविंग इट, क्योंकि मेरा तो वेदों के द्वारा, वाया वेदा, हाँ, हमारा जी है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में कमेंट करें, तो हम अगला पॉडकास्ट इस पे लेके आएंगे. हाँ, और ये ज़रूर करना है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आज की जो जनरेशन है वो वेदों से जुड़े, सनातन से जुड़े. बिकॉज ये इटालियन स्विच वर्ड्स की तरफ लोग खींचे जा रहे हैं, और हमारे शास्त्रों में इतना ज्ञान, इतनी शक्ति है, बिल्कुल है. और कि उससे ना हमें भटकने की ज़रूरत ही नहीं है. हमारी लय नहीं बनती उनके साथ. हमारी लय इन्हीं सी चीज़ों की बनती है. और हम अगर आज भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, राधा जी का नाम ले रहे हैं, या हम आप ये देखो अनगिनत लोग राधे राधे करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वो प्यार, आपकी ज़िंदगी में संतुष्टि, आपकी ज़िंदगी में वो डिवोशन, आपकी ज़िंदगी में वो अनकंडीशनल लव सब आ रहा है. सब आ रहा है. मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ पर्सनली, कि मैंने वाया वेदा में हमने भोजपत्र पे यंत्र बनाए हैं. हाँ,
ठीक है। तो ये स्विच वर्ड बना सकते हो आप हाँ, इसको। हाँ, तो भोजपत्र का यंत्र है और उसके वहाँ पे हमने भगवान के चरण दिए हैं और जो स्विच वर्ड के जो श्लोक है ना, वो लिखे हैं। तो यंत्र भोजपत्र का तो बोलते हैं साक्षात भगवान का ही रूप है जी। और वो आप रोज़ उस श्लोक या जो भी मंत्र दिया हुआ है, मंत्र को आप चैंट करें, एनर्जाइज़ करें और आपकी लाइफ़ में जो आपको चाहिए वो मिलेगा। आएगा। हाँ। करेक्ट। और वही चीजें दिख रही है ना आपको सामने। अगर वो भोजपत्र वाला जो आपने बनाया है वाया वेदा के थ्रू, अगर वो आपने सामने रख लिया, तो वो एक लकी चार्म भी होता है आपका, क्योंकि हुँ, आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखता है। हुँ, सो ये जितनी चीजें ऑरा को बढ़ाने के लिए, आपके वातावरण को अच्छा करने के लिए, अगर सामने लिखा है राम राज, तो राम राज्य जैसा हो जाएगा घर, क्योंकि आपको दिख रहा है, बार बार आप देख रहे हो, शुभ लाभ आप देख रहे हो, रिद्धि सिद्धि आप देख रहे हो, हुँ, गणेश जी देख रहे हो, आप गण गण देख रहे हो, और अष्टविनायक अष्टविनायक होता है। तो इसीलिए, और वो ऐसा नहीं है कि आपको देर लगेगी, बस आपको एट्यून होना है। जैसे फ्रीक्वेंसी सेट करके हम एफएम सुन सकते हैं, इस तरह से आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करके हुँ। इन स्विच वर्ड्स को करके डेफिनेटली आपको 100% लाभ होता है। होता है। मुझे पूछना था जैसे आप ये रामराज बोल रहे हो तो रामराज स्विच वर्ड बोलते रहना है कि इसे लगा रामराज लिख रखना भी है? लेना है, बोल पहली बात तो आप उसको सिद्ध करोगे, अच्छा, इंस्टॉल करोगे। हाँ, इंस्टॉलेशन के बाद आप, अच्छा इसमें एक भी चीज़ है, ये भी है कि 5 स्विच वर्ड को एक साथ आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने एजुकेशन के लिए आज आईएएस का पेपर दिया, हाँ, आप सरस्वती का जाप करें, सरस्वती को आप एम भी कर सकते हो, सरस्वती इज ऑल्सो वन स्विच वर्ड। हुँ, आपने उनको ध्यान करके, उनको इन्वोक करके लिखा भी, बोला भी, सिद्धि भी कर ली, और उसके बाद आपने साथ में विक्ट्री होनी चाहिए, उसके लिए गांधी भी यूज कर लिया, तो हुँ, दोनों हुँ, चीजें हो गई, तो वो पावरफुल हो गया। ओके और सिद्धि कैसे करें? आप सिद्धि का प्लीज़ सबको मतलब यही बताएँ। है कि आप अपने नोटबुक में हुँ, 108 बार लिखेंगे, पर हर एक बार लिखने के साथ साथ में आप 3 बार उसको चैंट करेंगे, अच्छा, तो वो 108 सिद्धि, इंटू 3 हो जाता है। ओके, तो वो आपका एक बार सिद्ध करने के बाद यू विल बी एबल टू चैंट फॉर अदर्स, एंड यू विल बी एबल टू गिव स्विच वर्ड्स टू अदर्स। एक ओके, एलिजिबिलिटी है, समझ लो ये। हाँ, हाँ, तो ये बहुत पावरफुल, ट्रस्टेड एंड टेस्टेड जो मंत्र हैं या स्विच वर्ड्स हैं या बीज मंत्र हैं, तो इनको आप करेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। काली हुँ, माँ हुँ, का भी है, माँ बगलामुखी का भी है, हनुमान जी के भी बहुत सारे बीज मंत्र हैं, चौपाइयाँ भी बहुत हैं। जैसे हम रामचरितमानस की चौपाई से भी सवाल पूछते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को जो मानते हैं वो गुरु ग्रंथ साहब से वाक लेते हैं। सो रिलीजन, हर रिलीजन में सेम चीज़ें हो रही हैं, हुँ, 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 लेकिन मुझे ये लगता है कि एक चीज़ को भी आप दिल से अपनाओगे तो आपका कल्याण ज़रूर होगा। ज़रूर होगा। जी। सीमा जी आज मेरा कार्ड भी आप देखिए ये मेरा विज़िटिंग कार्ड है। वाओ, वेरी हाँ, नाइस। सो कार्ड के बारे में देखिए, 90% लोग कार्ड गलत बनाते हैं, और आपका कार्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, देखिए, कार्ड को पहले लोग शेप देखते हैं, क्योंकि हाँ, शेप हाँ, अलग अलग एलिमेंट की होती है। जैसे ट्राइंगल होता है वो फायर एलिमेंट का होता है, हुँ, 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 गोल होता है मेटल एलिमेंट होता है, स्क्वायर जो होता है वो अर्थ एलिमेंट होता हुँ, है, और हुँ, ये वाला जो है ना बेस्ट होता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर कार्ड बनाना चाहिए। एक कार्ड होता है, जैसे ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, जैसे आपका भी कार्ड स्टेबिलिटी का है, बिजनेस में स्टेबिलिटी लाना है। जो हुँ, जिनका नया काम है उनको ग्रो करके इनको ऐसे वर्टिकल कार्ड बनाना है, ओके, ग्रोथ का है ये, और ये ओके, कार्ड है स्टेबिलिटी का। तो ओके, दिस इज लाइक गुड कार्ड। ओके, कलर इज वेरी गुड, बिकॉज आपने पर्पल और पिंक बनाया है, तो आप हुँ, 6 नंबर के हो, वो सही है, और हुँ, वाइट हुँ, भी ठीक है आपके लिए। हुँ, तो हुँ, सबसे पहले क्या देखना है? शेप, फिर देखना है साइज, फिर देखना है कलर, हुँ, फिर देखना है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन में लोग गलती क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को राइट डायरेक्शन में नहीं देते, हुँ, बैकग्राउंड काट देते हैं इधर से उधर से। अब जैसे ये डिजाइन बनाया आपने, इससे आपने बैकग्राउंड काट दिया है, और हुँ, बैकग्राउंड में भी कभी कभी क्या होता है, आपने एनर्जी इतनी काट दी, मतलब आपका जो जगह थी पूरी, ये प्लॉट था आपका, समझ लो, इसका वास्तु बता रही हूँ मैं आपको। ओके, सो ये डायरेक्शन जो होती है, यहाँ पे आपका नाम न्यूमरोलॉजिकली करेक्टेड, और यहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन, एंड यहाँ पे आपका एक नंबर होना चाहिए ओके। राइट डायरेक्शन में। इसकी फोटो ले लेना आप, ताकि हम हाँ, मैं क्लाइंट्स को दिखा दोनों सकें। लूँगी, हाँ। उसके ये हो गया आपका नाम, बिकॉज ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। हुँ,
साउथ वेस्ट में अगर आपका नाम रहेगा तो आपकी रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छी रहेगी, आपके क्लाइंट्स के साथ अच्छी रहेगी। और ये वाला डायरेक्शन साउथ ईस्ट होता है, यहाँ पे बनेगा लोगो, आपका ब्रांड इमेज हमेशा एयर डायरेक्शन में बनता है। और इसके नीचे जैसे आपने वाया वेदा लिखा है, तो वाया वेदा की एक टैगलाइन होनी चाहिए, व्हाट यू सर्व। लेफ्ट साइड में आपका होना चाहिए लोगो, ये भगवान का स्थान है, और अच्छा। लोगो जहाँ पे यहाँ पे लगाओगे तो आपकी इमेज डे बाय डे बढ़ेगी, ग्रो ओके करेगी। ओके। और नीचे टैगलाइन जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, व्हाट यू सर्व। लाइक आपको देखते ही समझ आएगा कि व्हाट वाया वेदा सर्व्स। आपने नाम लिखा है लेकिन ये नहीं पता वाया वेदा क्या है, क्या सर्व कर रहा है, नेचुरल ऑयल बना रहा है या क्या बना रहा है, क्या प्रोडक्ट है, क्या एम है, सोसाइटी को सर्व क्या करना है, तो वो नहीं दिख रहा। तो आपका कार्ड इस सेंस में, उसमें 1 मार्क कम दूंगी मैं आपको। ओके फिर उसके बाद जनरली लोग ये सेंटर जो होता है ये ब्रह्म स्थान है। ओके। जनरली लोग क्या करते हैं, सेंटर को दबाते हैं, भरते हैं, जैसे आपने भी किया, भर दिया। आपका अलाइनमेंट कार्ड का बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सेंटर जब भर देते हैं तो आपका बॉडी में सेंटर होता है आपका नाभि। When somebody presses your navel, you can't breathe. How can you imagine your business can breathe? ओह सो आपको ये सेंटर में नहीं रखना। वाया वेदा को आपको लोगों को यहाँ लाना है, अपना नाम इधर लाना है, और जो नीचे वाली जगह है यहाँ पे आपने लाइन से कंपनी का नाम, लोगो, सोशल मीडिया पेजेस, व्हाट योर एम, व्हाट योर वेबसाइट, योर ईमेल, यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए। ओके और अगर आपको एड्रेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप पीछे दे सकते हो। ओके। और ये भी यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया, ये डायरेक्शंस है। नॉर्थ डायरेक्शन होती है, यहाँ ये ईस्ट होती है, तो आपने ईस्ट में हैवी चीज़ें करते हैं, नहीं करते ना, तो आपने ईस्ट में सारा सामान रख दिया। अपने घर में कहते हैं ना, ईस्ट हल्का होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए, साउथ भारी होना चाहिए। सेम चीज़ आपने अपने इस डायरेक्शन में आपने भर दिया, और इसकी यूटिलिटी नहीं है कोई, सिर्फ आपको अपीयरेंस आपको अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे उतना लाइक एनर्जी चलती हुई नहीं दिख रही है, फ्लो ऑफ एनर्जी करेक्ट नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ें भी है, लेकिन जो चीज़ ठीक नहीं है उसको ठीक कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमेशा ये याद रखो कि जब भी आप अपना यहाँ पे एक नंबर देते हैं ज़रूर दें, और 2 इंसानों का कार्ड, एक जैसे एक ही कार्ड पे 2 लोगों का नाम और नंबर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ओके कई लोग क्या करते हैं, बड़ी कंपनीज वाले वो ये सोचते हैं कि हमारे मैनेजर्स हैं, हमारा वो है, तो हम यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसी कंपनी में भी शायद लोग कम फ़ोन करते हैं, क्योंकि जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से कॉल ही नहीं कोई उठाता, किसी का नंबर ही दे रखा, व्हाट इज़ द डेजिग्नेशन जो फ़ोन उठा रहा है, जिम्मेवार है कि नहीं है, क्योंकि कंपनी आपकी है, लेकिन जो कॉल उठा रहा है वो उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ तनख्वाह मिलने से मतलब है, उसको आपकी कंपनी का कोई दर्द नहीं है। सो मैं ये नहीं कह रही कि आप फ़ोन उठाओ, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन भी लिखनी है, ताकि जो फ़ोन करने वाला है उसको पता लगे कि मैं किसको फ़ोन कर रहा हूँ और मुझे क्या क्लैरिटी चाहिए। अब ऐसे तो आजकल वर्ल्ड फ़ोन के जो ऐसे फ़ोन आए हैं जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देते हैं, बट फिर भी जब भी आपका कार्ड बना रहे हो, कार्ड में तो आप वही नंबर लोगे ना, जिसका नाम है उसी का कार्ड रखोगे। और कार्ड का कलर भी आपका लकी होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कार्ड का कलर लकी है। फिर इंफॉर्मेशन में ऐसी नहीं होनी चाहिए, फ़ॉन्ट ऐसा नहीं यूज़ होना चाहिए पढ़ने में ना आए। फ़ॉन्ट में जैसे आपने कैपिटल लिख दिया तो वो हर जगह रुकने वाला आ गया सीन। ओके। तो हर अक्षर के बाद आप रुक रहे हो भी, अगर फ्लो में पढ़ते हो तो अलग बात होती है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज को, आपकी इंफॉर्मेशन को बैलेंस तरीके से रखना है, और करेक्ट इन्फो, ओवर इन्फॉर्मेशन हो जाती है कई लोगों की। आपके कार्ड में ठीक है, ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इतनी तो ज़रूर होनी चाहिए कि व्हाट यू आर डीलिंग इन नहीं पता। ओके ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कई लोग होते हैं वो 3 बिजनेस एक साथ चलाते हैं, जैसे किसी की फैक्ट्री भी है, मिल भी है और ये भी है, तो तीनों एक ही में रख देते हैं। और सो मैनी टाइम आई हैव सीन, जैसे वो केटरिंग करते हैं तो पूरी डिशेस सजा देते हैं, फोटोज लगा देते हैं, वाइल्ड एनिमल की फोटो लगा देंगे, चाकू चूड़ियाँ भाले लगा देंगे। आप ये सोचो कि उनकी एनर्जी कितनी कटती होगी, उससे उनका काम बढ़ता नहीं है, वो काम खत्म ही होता है उनका। अच्छा। इसीलिए लोगों के बिजनेस बंद हो जाते हैं, इसीलिए लोग, आपको लगता है ये कार्ड छोटी सी चीज़ है, लेकिन बिजनेस के लिए ये कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे सस्ता मीडियम एडवर्टाइजमेंट का है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना साइंस इस विजिटिंग कार्ड में भी जाता है। बिल्कुल जाता है, और हर चीज़ को देखने, और मैंने खुद मतलब इस चीज़ पे बहुत रिसर्च की है। मतलब अगर मुझे एक किताब लिखनी हो तो मैं खाली इस पे एक किताब लिख सकती हूँ।
इतना ओह! डेटा है हमारे पास। ओह! वंडरफुल, वंडरफुल। क्योंकि पॉडकास्ट में थोड़ा कम टाइम होता है, तो हुँ, मेन हुँ। मेन पॉइंट आपको बताए हैं। हुँ, अगर हुँ। आप भी ये कार्ड इस तरह का रखते हो, बैलेंस रखते हो, हार्मनी रखते हो, और डिजाइनिंग, जैसे कई लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड इतना ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं, ऊपर क्या लिखा है वो समझ में नहीं समझ आता। नहीं आता है। हुँ, 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 हुँ। आज के बाद जब आपने ये देखा सुना है, 100% आप जिसका भी कार्ड लोगे आपको समझ आएगा कि कितना आगे बढ़ रहा उसमें है, कितना कितना ग्रो। फ्लॉज़ है। और यस। फिर एनर्जी चलती हुई दिखनी चाहिए ना, हुँ, स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं दिखनी चाहिए। ट्रू। और एनर्जी, अच्छा एक और चीज़ है, जैसे लोगों की बात में मैं बताती हूँ कि लोगो ऐसा हो जिसमें आपके पांचों एलिमेंट आए। फॉर एग्जाम्पल एप्पल का लोगो है, कटा हुआ सेब, हाँ, वो चल क्यों रहा है? क्योंकि पांचों तत्व हैं इसमें। ओके। जैसे छू भी सकते हो, स्वाद भी ले सकते हो, स्मेल भी ले सकते हो, फील भी कर सकते हो। लाइक आपके पांचों इंद्रियां उस एप्पल के लोगों लोगो में में है। आ गई, हाँ। तो आपकी एनर्जी फ्लो दिख रही है उसमें। हुँ, हुँ, हुँ। इसीलिए एप्पल तो हर साल नए प्रोडक्ट बना रहा है और चले जा रहे हैं। चले जा रहा है। तो आपको लोगो बनाते समय भी ऐसा चलना, देखिए आपके कार्ड में और आपके इस कार्ड में मैंने देखा बहुत अच्छी एनर्जी चल रही है। अच्छा, बहुत अच्छा कलर, एनर्जी बहुत अच्छी है। बट इसको यहाँ से हटा के आपको यहाँ करना होगा, और काजल को यहाँ करना यहाँ होगा। करना होगा। और फिर कहीं आपने काज के बिहानी लिखा, कहीं पे के बिहानी लिखा, कहीं काजल के बिहानी लिखा। हुँ, हुँ, दिस हुँ। इज ऑल्सो नॉट राइट। ये थोड़ा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है शायद। सो ये भी देखना पड़ेगा कि हुँ, अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये फॉलो करो, तो साइन में भी आपको यही करना होगा। ओके, ओके। तो यू नीड टू बी वन नेम। कंसिस्टेंट, हाँ, या ओके। तो अच्छा हो जाएगा सब कुछ। आई थिंक आज के बाद ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी और सब सही हो जाएगा, फ्लो ऑफ एनर्जी बन जाएगा। थैंक यू सो मच जी फॉर ब्लेसिंग वायवेदा। आपकी डीप रूटेड नॉलेज है, वो काफ़ी जी काम आएगी हमारे। जी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। सीमा जी, आज आपसे इतना कुछ सीखने मिला। मुझे लगता है वाक़ई हमारे हाथ में है कि हम हमारी लाइफ़ की डिज़ाइनिंग कर सकें, और उसके लिए हमें आना चाहिए सीमा जी जैसे विद्वान लोगों के पास, जो आपको सही डायरेक्शन दे के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपको सक्सेस दिला सकते हैं, आपके पास पैसे आ सकते हैं और आपकी रिलेशनशिप्स अमेज़िंग हो सकती है। थैंक यू सीमा जी, आप आज हमारे पॉडकास्ट पे आए और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स को बताई। जी बहुत शुक्रिया आपका, वाया वेदा का, कि आपने हमें बुलाया, हुँ। और डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।